सीताराम सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हनुमत आय बिराजिए, कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। परम गुरुदेव शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत सत्र के भागवत जी के सत्संग में हम लोग श्रवण कर रहे थे रहुगण और जर भरत जी का संवाद, जो भागवत जी के 5 संवादों में प्रथम संवाद प्रारंभ हुआ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। और इसी कड़ी में आपको एक बड़ी सुंदर कथा बताएं उद्धरण के रूप में। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई हैं ना, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और ये चारों ही भाई देखने में लगते हैं केवल 5 वर्ष के, उम्र है 50,000 वर्ष से भी अधिक। हाँ, भागवत में जी में लिखा है पूर्वेशामपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, बाबाओं के भी परबाबा हैं। पर देखने में 5 से 5.25 के कभी होते ही नहीं। हुआ ये कि जब इनका जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी बोले अब बड़े हो जाओ। हाँ, और जल्दी बड़े हो कर के अब तुम लोग शादी वादी करो, सृष्टि के सृजन में सहयोगी बनो। बोले हम नहीं होते, हमको नहीं करनी शादी। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन ये तो संसार का नियम है बेटा, जो बड़े होते हैं, जो लंबे होते हैं, उनको विवाह तो करना पड़ता है ना। चारों बोले पिताश्री बड़े होकर विवाह करना जरूरी है। बोले हाँ, तो हम आज से नियम लगाते हैं कि 5 से 5.25 के कभी होते ही नहीं, बस स्टॉप लगा दिया। और हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही मंत्र जपते रहते हैं, काल का असर ही नहीं होता उन पर। हाँ, अब चारों जा रहे थे तो सामने से आ रही थी माता जी और बाबा, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ। अब उन बेचारों ने शिव जी को देखकर भी प्रणाम नहीं किया। ऐसी कथा आती है। भोलेनाथ तो बहुत कृपालु हैं, प्रणाम करो तो बढ़िया, नहीं करो तो डबल बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है। असल में दुनिया बड़ी विचित्र है। संसार के लोग तो बिना कुछ कहे मानेंगे नहीं। यदि आप थोड़ा ऐसे
गर्दन ऊंचे करके चलोगे ना ऐसे, तो लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी हो गया है, 4 पैसे क्या कमा लिए, झुकता ही नहीं लो। ऐसे चलेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी हो गया है। और आप ज़्यादा झुक करके चलोगे तो भी लोग कहेंगे बिलाई दंडवत करता है, कर्म ही अच्छा नहीं है, ऊपर देख ही नहीं सकता। कर्म अच्छा हो तब ना ऊपर देखे, कर लो बात। ऊपर देखें तो अभिमानी हो गया, नीचे देखें तो कर्म अच्छा नहीं है, और अगल बगल में देख के चलो तो लोग बोलते हैं आँखों का ठिकाना ही नहीं है, घूमती रहती है, तो क्या मर जाएं, कहाँ जाएं। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो मन ही मन प्रभु को प्रणाम करते हैं, दिखावे में कदाचित नहीं भी कर पाते। माता पार्वती ने कहा ये बड़े उदंड बच्चे हैं, जगत पिता परमेश्वर भगवान शिव जी जा रहे हैं, उनको प्रणाम भी नहीं करते, ऊँट की तरह ऊपर मुँह करके निकल गए, बड़े उदंड लगते हैं मुझे तो, हैं साप देती हूँ 4 ऊँट ही हो जाएं। लो जी वो तो ऊँट बन गए। माता जी ने कह दिया देरी थोड़े ना लगेगी। अब भगवान शंकर जब आश्रम पर चले गए तो पार्वती माँ से बोले देवी आप देखो बुरा मत मानना, कभी कभी आप बिना सोचे भी कुछ कर देती हो। अरे जिनको आपने साप दिया है ऊँट बनने का जानती हो वे कौन हैं? ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उम्र में हमसे भी बड़े हैं। हाँ पार्वती जी बोली हमको क्या मालूम था कि जेठ जी लगते हैं, मैंने तो सोचा बच्चे हैं सो मेरे मुंह से निकल गया, चलो माफ़ी मांगे आते हैं। शिव जी बोले ये तो करना ही है, चलिए। अब माता बड़ी करुणामयी हैं, उनको भी लगा मैंने क्या बोल दिया। अबे तो मैं यहाँ पे जैसे ही आए देखा तो 4 भाई ऊँट बन के बैठे हैं। भागवत जी में लिखा है कि कथा मात्रैक जीविना, इनका विशेषण है, इन 4 भाइयों का जीवन है सत्संग, भगवान की कथा। एक भाई भगवान की कथा बैठ के सुनाते हैं, 3 बैठ करके सुनते हैं, फिर 3 में से 1 बैठ के सुनाते हैं, फिर 3 बैठ के सुनते हैं। अब ऊँट बन गए तो नीम के पत्ते खाते जा रहे हैं और भगवान की कथा हो रही है। भगवान शंकर ने कहा देख लो ऊँट बन गए पर कथा नहीं छूटी, कथा चल रही है। शिव जी ने सोचा अब माफ़ी तो मांग ही लेंगे, कोई बात नहीं। और बाबा थोड़े मुस्कुरा करके बोले क्यों जी क्या हाल चाल है? 4 भाई बोले शंकर जी मत पूछो महाराज, बहुत आनंद है, ये ऊँट के शरीर में तो बहुत मज़े हैं। शिव जी बोले नहीं नहीं ऊँट का शरीर आपको मिल गया। पार्वती जी ने कह दिया मुझे बहुत दुख है, ऊँट के शरीर में आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। सनकादि बोले नहीं नहीं इसमें बहुत आनंद है। बोले कैसे? हाँ बोले देखो मनुष्य के शरीर में नहाने का चक्कर है, यहाँ बिना नहाए भी कथा हो जाती है, नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इधर। हाँ कोट ही तो पहनना है, कभी ऊनी कोट तो कभी सूती कोट। अरे भाई मनुष्य का जो शरीर है वो महंगे वाला कोट है, और पशु का जो शरीर है वो खादी वाला कुर्ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। आत्मा तो वही है, उसमें कोई परिवर्तन आएगा क्या? अपने कपड़े चेंज करते रहते हैं। और शिव जी के देखते देखते 4 भाई सनत कुमार के रूप में प्रकट हो गए। वो तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं, और अवतार भी ऐसे वैसे नहीं, नंबर 1 पहले वाले, 24 अवतारों में प्रथम अवतार। आत्मा क्या ज्ञान जी से हो जाए, आत्मानुभूति जी से हो जाए, फिर भटकाव खत्म हो जाता है, फिर वो जीवित ही मुक्त है। रहुगण ने कहा वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे आत्मबोध कैसे हो? आप बोलोगे तो घर छोड़कर अभी वन चला जाऊंगा, आप बोलोगे तो मैं सर्वस्व त्याग सकता हूँ, लेकिन मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए। कितने दिन से सत्संग कर रहा हूँ। रहो गणै तत्तपसा न जाते,
न चेज्जयानेर्वपणान् गृहाद्वा न छन्दसानयेव जलाग्निसुरजयी बिना महत्पादरजोभिषेकम। घर छोड़कर वन में जाने से आत्मज्ञान होता तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है। तपस्या से यदि आत्मज्ञान होता तो कितनों ने तपस्या करी, अहंकार के अलावा क्या मिला। इसलिए मुझे लगता है कि न घर छोड़कर जाने से आत्मज्ञान हो सकता, न कंठ भर पानी में खड़े होकर तपश्चर्या करने से आत्मज्ञान हो सकता। बिना महत्पादरजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों के धूल जब तक माथे से न लगाएंगे, उनके सन्निधि में बैठकर आत्मज्ञान की प्रक्रिया को न जानेंगे, आत्मबोध होगा कैसे। और मैं तुम्हें किसी और की उदाहरण कथा नहीं सुनाता राजन। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवतये हमानो मृगो भवम मृगसंगाधतार्थ। जड़ भरत जी कह रहे हैं, मैं पहले भरत नाम का राजा था, पिताश्री का मैंने सत्संग किया, मन में बड़ा वैराग्य आया, घर छोड़कर वन में चला गया और मृगो भवम, वहाँ जाकर मुझे मृग ही बनना पड़ा। देख लो, मृग की याद करते करते गए और आज मैं जड़ भरत बन गया। परसामां स्मृतिर्मृग देहे पिबीर कृष्णा चर्म प्रभवानो जहाती। मेरी स्मृति उस समय भी नष्ट नहीं हुई और अद्यापि नो जहाती, आज भी नष्ट नहीं होती। इसलिए संतों की शरण ग्रहण करो, गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के चिंतन की प्रक्रिया को जानो। प्रक्रिया वो बताएंगे, चलना तो स्वयं पड़ेगा। साधना बता कोई दे, पर साधना के पथ पर चलना तो साधक वहीं पड़ता है। और गुरु के चरण में जाने के बाद, संत के चरण में जाने के बाद बिगड़ता कुछ नहीं है, बनता ही बनता है। बड़ा सुंदर महापुरुषों का पद है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा संत चरण जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु चरण जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। बड़ी सुंदर पंक्ति है, ध्यान से सुने। प्रेम के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में अड़चनें आती हैं और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज़्यादा विरोधी उनके अपने लोग ही हो जाते हैं। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जीवन के परिस्थितियों से घबराना नहीं, कनेक्शन उधर जोड़ के रखना है।
देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो निराश। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सुंदर भाव है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति उदेष्यति पंकजश्री। रात्रि व्यतीत हो जाएगी, सूरज उगेंगे, कमल फिर खुलेगा और तुम निकल जाओगे। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सुंदर पंक्तियां हैं। करे क्या? ऐसा सरल और सुगम उपाय हो, शायद उसमें कुछ मार्ग मिल जाए। पंक्ति अंतिम की बड़ी सुंदर है। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। तो होगा क्या? सूखी बगियां फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का। तो सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, पर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। प्रेम के पथ पर चलने वालों के सर्वाधिक विरोधी उनके सबसे निकटस्थ लोग ही होते हैं। जिसने भी इस प्रेम के मार्ग को चुना है उसके निकटतम संबंधी हुई उसके विरोधी हुए हैं। प्रहलाद ने ये मार्ग चुना, खास पिता ने विरोध किया। ध्रुव ने ये मार्ग चुना, विमाता ने विरोध किया। विभीषण ने ये मार्ग चुना, खास भाई ने विरोध किया। मीरा ने ये मार्ग चुना, खास पति ने और जेठ ने विरोध किया। तुकाराम ने ये मार्ग चुना, खास पत्नी ने विरोध किया। कितने उदाहरण दें, लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। जीवन के परिस्थितियों के प्रति सजग तो रहना है, पर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि उन परिस्थितियों के जन्मदाता हैं हम, उनके निर्माता हैं हम, उनके चाकर नहीं हैं हम। और जिस परिस्थिति का निर्माण हमने किया है तो पड़ोसी नहीं भोगेगा, हमको ही भोगना पड़ेगा। तो शारीरिक परिस्थितियों के प्रति सजगता रखते हुए आत्मचिंतन करो। मैं नित्य मुक्त शुद्ध शाश्वत आत्मा हूँ। एक संत ने कहा है कि हम न मरी हैं संसारा, हम न मरी हैं
मरी हैं संसारा। हम माने आत्मा, संसार माने शरीर, शरीर ही मरता है, हम तो नित्य शाश्वत हैं, ये चिंतन करो। चिंता को मिटाना है, चिंतन को बढ़ाना है, मार्ग सुफत सहज हो जाएगा, ये करके तो देखो। जड़ भरत जी महाराज ने फिर भवाटवी का वर्णन किया। भव माने संसार, अटवी माने जंगल, भवाटवी का स्पष्टीकरण किया। बहुत बड़े संत का एक पद है कि प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोही। भवाटवी का स्पष्टीकरण इसी में आ जाएगा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोही, न करना बसेरा, पग बढ़ाओ हो न जाए अंधेरा। यह तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, इसमें भरने न पाए ये पापों का पानी। नादान केवट संभल के चलो, नित माया भंवर ने तू घेरा। पूरा शंकराचार्य का सिद्धांत भरा हुआ है। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी थकेरे गुमानी यहाँ, पल में लूट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ाओ हो न जाए अंधेरा। सबसे बहुमूल्य चीज़ है हमारे पास में मन। इस मन के रत्न को जत्न से संभाल कर रखो, क्योंकि ज्ञानी थकेरे गुमानी यहाँ। विश्वामित्र ने हजारों वर्ष तप किया, मेनका नाम की अप्सरा आई, सब किए कराए पर पानी फेर के चली गई। पल में लूट जाए लाखों का डेरा। समझ रुख हवा रंग लगी है दिखाने, इसका मरम जान ले रे दीवाने। देश बिराना है भोले पथिक रे, समझ मित्र है कौन तेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बादल विपत की अंधेरी है रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। लखो श्याम पुतली में उसकी झलक, मित्र हो जाए पल में सवेरा। पग बढ़ाओ हो न जाए अंधेरा। पूरा सिद्धांत पक्ष रख दिया। देश बिराना है हमारा अपना देश तो गोलोक धाम है, भेज दिया है प्रभु ने मृत्यु लोक में। तो इसे डेरा मान करके और बस भजन, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का ध्यान, भगवान का मनन, भगवान का चिंतन, गुरु मंत्र का निरंतर अहर्निश जप और प्रपंच से दूर। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शेष चर्चा हम कल करेंगे। हर हर महादेव शंभो।